क्या लूटेगा जमाना हमारी खुशियां। हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। किसी को हंसते हुए देखकर अगर तुम्हें जलन होती है तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी खुशियों को खुद खत्म कर रहा हूं? दूसरों की खुशियों में खुश होना भी एक कला है जो सिर्फ महान आत्माओं के पास होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने के काबिल हो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई बहुत व्यस्त है इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। सच तो यह है कि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि जिसे वह चाहता हो उसे वक्त ही ना दे। अक्सर हम उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते ही नहीं। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना तुम बहुत खुश रहोगे। जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें भूल जाओ और उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। या श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। अकेले चलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाले हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तब समझो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसीलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ हैं कल वहीं तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जो भीड़ के साथ चला वह भीड़ में खो गया, लेकिन जिसने अकेले चलना सीखा उसी ने दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर तुम्हें किसी चीज का घमंड आ जाए तो एक बार श्मशान जाकर देख लेना। वहां तुम्हें उन लोगों की राख मिलेगी जो शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, तुमसे ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनकी कोई पहचान नहीं बची। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है और विनम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम उसके काम के हो तभी तक तुम्हारी कदर की जाएगी। जैसे ही तुम किसी के लिए बेकार साबित हो जाते हो लोग तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यह कड़वा सच है कि जब इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाता है तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे गिराने की साजिश करते हैं। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कर्मों पर घमंड है तो सोचो कि क्या तुम्हारे कर्मों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके। क्योंकि पेड़ कभी डालियां काटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने का सपना है तो उसे किसी के साथ साझा मत करो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते।
वे तुम्हारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने लक्ष्य को मन में रखा और बिना रुके आगे बढ़े तो एक दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डरकर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, न कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति वह शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वही विजय होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है तो वह है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है। जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता, और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो,
बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसीलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिली। ये ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं। बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होता है जीत उतनी ही बड़ी होती है। जो लोग छोटी छोटी मुश्किलों से डर कर बैठ जाते हैं वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो तो तुम अपनी सबसे अच्छी कंपनी में होते हो। खुद को समझो, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं एक पूरी दुनिया हो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, न कि केवल यह नश्वर शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। अपने हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। धन तभी मूल्यवान है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए, वरना यह सिर्फ बुराई का एक ढेर बनकर रह जाता है। जो लोग धन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं वे अंत में खाली हाथ ही रह जाते हैं। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच ने बनाया है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ तब होती है जब धोखा देने वाला वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बिखरता, बल्कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाता। यही जीवन की सच्चाई है। आज जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, कल वही तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए
अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, ना कि दुनिया की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, ना कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। इस दुनिया में हर चीज तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। क्रोध उस हवा के झोंके की तरह है जो इंसान के बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह तुम्हें गिरा देगा। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को उसकी तकदीर लिखने नहीं देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है, लेकिन असल समझदारी वही होती है जब तुम खुद को आईने में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची खुशी कहीं गुम हो गई है। इस दुनिया को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसीलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क मत करो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई भी सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई। पहली, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने चांदी की तरह संग्रह कर लेते और भूख से तड़पते गरीबों को एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता। दूसरी, मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्रियजनों को कभी जलाता और ना ही दफनाता। लोग अपने मृत प्रियजनों को सालों तक अपने पास संभाल कर रखते और जीवन कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरी, हर संकट और अनहोनी के साथ रोना और फिर समय के साथ उसे भुला देना सिखा दिया, वरना इंसान जीवन भर निराशा और अंधकार में डूबा रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का सुकून सारी जिंदगी रहेगा, क्योंकि बदला तुम्हें और गिरा देगा, लेकिन क्षमा तुम्हें और ऊंचा उठा देगी। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता?
सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी एक शक्ति हमारे साथ होती है जो हमें गिरने नहीं देती, जो हमें संभालती है और जो हमें फिर से खड़ा कर देती है। बस उसे महसूस करने की जरूरत है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा, मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड मिरर ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करने वाले लोग नजर आते थे। जो बीत गया वह केवल एक सीख है। अगर तुम उसे लेकर बैठे रहोगे तो आगे का सफर कभी अच्छा नहीं रहेगा। जो चले गए उन्हें भूल जाओ। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि सफलता का सबसे अच्छा जवाब खुद की खुशी और तरक्की है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वह कीड़े मकोड़ों को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तब वही कीड़े मकोड़े उसे खा जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जो आज मजबूत है वह कल कमजोर भी हो सकता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि समय सबको उनकी औकात दिखा देता है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना सीखो। अगर यह 3 बातें सीख ली तो जिंदगी की आधी परेशानियां खुद हल हो जाएंगी। नीचे गिरना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े रहना यह आपकी इच्छा होती है। जो इंसान गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता उसकी हार तय होती है, लेकिन जो हर बार उठता है वह इतिहास रचता है। कभी कभी हमें उन गलतियों की भी माफी मांगनी पड़ती है जो हमने कभी की ही नहीं, क्योंकि हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते बचाना चाहते हैं। कहीं कोई प्यारा सा रिश्ता टूट ना जाए। कैसे पूरी होंगी मन्नतें साहब? अब तो लोग भगवान के दरबार में सिर झुकाने नहीं बल्कि घूमने के मकसद से जाते हैं। जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मन को अगर सही दिशा में लगा लिया तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए, इसे किस बात की खुशी है? दुनिया तुमसे यही चाहती है कि तुम दुखी रहो, लेकिन जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुराते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी हो तो टूटना मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्वार्थ से बनी हो तो टिकना मुश्किल होता है। हर रिश्ता जोड़ा जाता है, लेकिन निभाया सिर्फ वही जाता है जिसमें त्याग और समझदारी हो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत, क्योंकि जो लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं वे जरूरत पड़ने पर तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं, और जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी भी सुनाएंगे। घमंड करने वालों का सूरज भी शाम तक डूब जाता है, इसलिए हमेशा सरल और विनम्र रहो, क्योंकि ऊंचाई पर वही लोग टिकते हैं जो जड़ से जुड़े रहते हैं। खूबसूरत चेहरे तो बहुत देखे इस दुनिया में, मगर खूबसूरत दिल तलाशने में उम्र गुजर गई। खूबसूरत कुछ भी नहीं इस जहां में, मोहब्बत सबको खूबसूरत बना देती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक तुम्हारी अपनी हार्ट बीट, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि यह लोग तुम्हारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय अंधकार में डाल देते हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे करीब है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे अपने हो। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, और जब समय बदलता है तो वे भी बदल जाते हैं। इंसान मोहब्बत भी उधार की तरह ले लेता है, मगर लौट आना भूल जाता है। कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, बिना एहसास, बिना वजूद, बिना सच्चाई के। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, क्योंकि जो चला गया उसे रोकने का कोई फायदा नहीं, और जो रुक गया उसे खोने का कोई डर नहीं। लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है,
जिस दिन उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। भरोसा उन्हीं पर करो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों के सहारे हो तब तक तुम सिर्फ एक विकल्प हो, लेकिन जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो तब तुम एक मिसाल बन जाते हो। सबसे कीमती चीज ध्यान है और सबसे बड़ा ध्यान वही पा सकता है जो अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाता है। जिस दिन तुम अकेले रहना सीख जाओगे उस दिन तुम अपनी वैल्यू खुद तय करोगे और दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी। अकेले चलने की ताकत अगर आ गई तो भीड़ भी तुम्हारा इंतजार करेगी और जिस दिन तुम रुकोगे लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। अकेलापन सिर्फ तब तक दर्द देता है जब तक तुम उसे कमजोरी मानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीदें मारती हैं। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ही ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। यह जीवन का वह कड़वा सत्य है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। जो लोग यह सोचते हैं कि उनके प्रति हर कोई ईमानदार रहेगा वे सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। जब भी किसी से ज्यादा अपेक्षा रखी जाती है तो परिणाम में सिर्फ दर्द मिलता है। प्रकृति के कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम यह है कि अगर खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह अगर दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी इंसान सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम यह है कि जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे अपने होते हैं जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद होते हो। जैसे ही उन्हें कोई और सहारा मिल जाता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना। याद रखना, कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। यह दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। यह दुनिया हिसाब रखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे आगे बढ़ रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जो इंसान खुद को दुनिया की परवाह से ऊपर उठा लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन चार लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानो वे चार लोग तुम्हारे उठते ही तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। यही दुनिया का सच है, इसलिए कभी भी नकारात्मकता में शामिल मत हो। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार के 100 लम्हों को भी एक झटके में मिटा सकता है। समय के साथ सीखो, हर दर्द को सबक बनाओ और कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि उनकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ कर रख दे। कितने अजीब लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं, एक गलती पर सालों के रिश्ते खत्म कर देते हैं और एक अफवाह पर विश्वास करके अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहां लोग तुम्हारी सफाई से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। सफलता जब आती है तो अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता जब आती है तो सबके सामने तमाचा मारती है। यही कारण है कि दुनिया जीतने वालों के पीछे भागती है और हारने वालों को भुला देती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है, जो हार के बाद बैठ जाता है वह असफल हो जाता है, लेकिन जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है वह असली विजेता कहलाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी देर से बनो, लेकिन जब बनो तो इस तरह बनो
कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। इस दुनिया में किसी को तुम्हारी खैरियत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत में दिलचस्पी होती है। लोग यह नहीं पूछेंगे कि तुम खुश हो या नहीं, बल्कि यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा और कितनी शोहरत है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार हो, अच्छी सोच हो और मधुर व्यवहार हो, जिसे यह समझ हो कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। जो किताबें पढ़ने का शौक रखता है वह खुद को ज्ञान से समृद्ध कर लेता है, और जो अच्छा सोचता है वह अच्छा बोलता भी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो इस दुनिया में नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, इसीलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा। वह तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे दुखों में भी। लेकिन जो सिर्फ प्यार भरी बातें करता है, जो सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटे धोखे देता है, वह तुम्हारा नहीं। इसलिए रिश्तों को परखना सीखो, सेवा करो, लेकिन बदले में आशा मत रखो, क्योंकि इंसान सेवा का मूल्य नहीं चुका सकता। सेवा का असली फल केवल भगवान ही दे सकता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो दूसरों पर हंसते हैं वे खुद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह तुम्हारे साथ खड़ा था या नहीं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन जो हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे वह जिंदगी भर याद रहता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहस करना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही ढंग से बात करना जानते हैं। जो लोग सच में समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। वे बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही जवाब देते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। लेकिन यह दुनिया अजीब है, अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर मदद ना करो तो वे इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देता है ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन में ज्यादा देर तक बने रहना हमें कमजोर बना सकता है। इसलिए जो चला गया उसे रोको मत, और जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। यही दुनिया है जहां लोग शोक सभा में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथले पानी में मोती नहीं मिलते। जीवन में वही लोग सच्चे साथी होते हैं जो रिश्तों को केवल नाम से नहीं बल्कि दिल से निभाते हैं। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है जिसे सींचना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और सही देखभाल दी जाए तो वह छायादार वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए तो वहीं सूख कर गिर जाता है। रिश्तों की जड़ें गहरी हो तो कोई आंधी भी उन्हें उखाड़ नहीं सकती, लेकिन अगर वे सिर्फ दिखावे के हो तो हल्की सी हवा में टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुख हमेशा किसी गलती की वजह से मिले। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी भारी पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई की हमेशा कद्र होती है,
लेकिन सच यही है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छे हो तब तक तुम की तारीफ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया उसी दिन तुम उनके लिए बदल जाओगे। दुनिया का यही दस्तूर है, वक्त अच्छा हो तो तुम्हारी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। इस दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि जो झूठे होते हैं वे इतने सहजता से झूठ बोलते हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं, और जो सच्चे होते हैं उनकी सच्चाई पर सवाल उठाए जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में लोग सच से ज्यादा झूठ पर भरोसा करते हैं। जिसकी फितरत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से कहना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को तलाशते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। यही इस दुनिया की असली सच्चाई है। यहां किसी का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। जब तक पैसा है तब तक सब कुछ है, वरना इंसान अच्छा था यह सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मूर्ख इंसान से बहस करना ऐसे ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, लेकिन थप्पड़ जरूर पड़ जाएगा। यही कारण है कि समझदार लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बहस जरूरी नहीं होती और हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। यह दुनिया ऐसी है जहां झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे केवल तुम्हारी वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांग लेना और माफ कर देना दोनों ही ताकत है, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है वह मजबूत होता है, और जो माफ करता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। खोखले लोग हमेशा बदले की आग में जलते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो सह सको, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है एक दिन वही बुराई उसके अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा इस तरह रखना कि जब भी खुद को आईने में देखो तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें रुलाने की, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो, लेकिन किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी तकलीफों की वजह बन जाए। जीवन में संतुलन जरूरी है। किसी को इतना भी मत चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और किसी से इतनी दूरी भी मत बना लो कि जब जरूरत हो तो तुम्हारे पास कोई ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। जब अंधेरा घना हो तब समझ लेना कि सूरज निकलने वाला है। जब हालात मुश्किल हो तब मान लेना कि सफलता करीब है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा है, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उन्हें संभालने की कला आती हो। जब कोई तुम्हारे गुस्से को सहन करके भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे तब जान लो कि उससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे खुद से दूर कर दो, क्योंकि खुद को बिखराने की कीमत बहुत बड़ी होती है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं,
फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन और भारी बोझ के साथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। ये दुनिया उन्हीं झूठे लोगों को पसंद करती है जो मीठी बातें करते हैं। आजकल थोड़ी सी सच्चाई भी बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वह है भरोसा, जिसे बनाने में सालों लगते हैं लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। छोटी ही सही, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना, क्योंकि इसी पहचान से तुम्हारी सफलता की राह तय होगी। अगर तुम्हें सफलता का दरवाजा खोलना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं कि सबको खुश रखो, लेकिन यह काम जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए दूसरों को खुश करने के बजाय पहले खुद को खुश रखना सीखो। उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना सीखो जो छल करते हैं। बहस करने वाले सामने होते हैं, लेकिन छल करने वाले पीठ पीछे वार करते हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को अपमानित करते हो। दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी गति, अपनी मंजिल और अपना संघर्ष होता है। कामयाब इंसान भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब जरूर होता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होगी, तभी तुम सच्चे मायने में मजबूत बनोगे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दें। अगर लोगों के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे, तो यह संसार या तो पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगा या फिर नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और जो सच्चा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जिंदगी का असली आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुनिया की सोच के हिसाब से जीते हैं, वे कभी खुश नहीं रह पाते। इस दुनिया में गम बहुत है, लेकिन उनका खुलासा मत होने देना। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन मुस्कुरा देना, मगर अपने दर्द को तमाशा मत बनने देना। मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि समझदारों की डांट सुन लो, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो कड़वे अनुभवों से गुजर कर मिलती है। जिस इंसान के लिए तुम हमेशा मौजूद रहोगे, वह कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। यह जीवन का कटु सत्य है कि जो आसानी से उपलब्ध होता है, उसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान बना लो। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे और तुम्हारी सफलता पर जलेंगे, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर अगर तुमने अपनी पहचान बना ली, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। यही जीवन की हकीकत है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें
याद रह जाती हैं। मुश्किल वक्त में अगर सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इंसान किसी भी परेशानी से लड़कर आगे निकल सकता है। लेकिन जो लोग केवल शिकायत करते रहते हैं वे अपनी ही तकलीफों में उलझ कर रह जाते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे सीख नहीं पाता वह दोबारा वही चोट खाता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड हमेशा एक ही होता है, विश्वास। जिस दिन विश्वास टूटता है उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों की सफलता से जलना। इसका कोई इलाज नहीं, और जो इस बीमारी का शिकार होता है उसकी जिंदगी हमेशा कड़वाहट से भरी रहती है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब इंसान के पास कुछ खोने का डर नहीं रहता तब वह सबसे ज्यादा निडर हो जाता है। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते दूर भले हो जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अच्छे इंसानों में एक बड़ी कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं और इसी वजह से वे बार बार चोट खाते हैं। लेकिन जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। कभी किसी को उसकी औकात के ताने मत देना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और वही इंसान जिसे आज तुम कम आंक रहे हो कल तुमसे आगे निकल सकता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है सही दिशा की। जीवन में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर खिलकर आएंगे, लेकिन जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके साथ समझौता करने का कोई फायदा नहीं। अकेले रहना उससे बेहतर है, क्योंकि कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई नहीं है तो समझेगा कौन। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है, बाकी सब केवल सांस ले रहे हैं लेकिन सच में जी नहीं रहे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है वह अमर हो जाता है। वास्तव में वही शिक्षा सार्थक है जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, एक अच्छे मनुष्य बन सकें, अपने चरित्र का विकास कर सकें और अपने विचारों को संतुलित कर सकें। भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ हैं, इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो, क्योंकि मन में जैसा विचार होगा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। बुरी आदतों और संस्कारों को बदलने का केवल एक ही तरीका है, असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ना। जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, जब तुम्हें महसूस हो कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, और वही पल उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कठिनाई से लड़ जाता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मत बर्बाद करो। लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी तुम्हारे अपने सपने हैं। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा लेकिन वह इंसान तुम्हारी दी हुई हिम्मत और तुम्हारी दुआ को जिंदगी भर याद रखेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक पल में थक जाता है। चिंता और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो
कि अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत खत्म हुई वे तुम्हें पहचानना भी बंद कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो, बल्कि सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा करना सीखो, यही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दुनिया में वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो खुद के फैसले खुद लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। सफलता को पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपनी जुबान को नियंत्रित रखना, क्योंकि जुबान से निकले शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंचे, अंत में गिर ही जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश जरूर करते हैं। जिनकी जेब खाली होती है उनके दिल में बहुत कुछ भरा होता है। इंसान तब तक खुद के फैसले नहीं ले सकता जब तक वह दूसरों की सोच से डरता रहेगा। डर के साथ जीने वाला इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरे लोग उसके लिए फैसले लेते हैं। इसीलिए डर को छोड़ो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। अपनी गलती माने बिना कोई इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियों में रुचि रखते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत रखो। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही दुश्मन खड़े होंगे। इसी वजह से कहा गया है, पहले तोलो फिर बोलो। शब्दों का सही चयन ही इंसान की असली पहचान होती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब हो सकता है, क्योंकि दुनिया में लोग अक्सर उनका फायदा उठाते हैं जो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त, मौसम और लोग, इन तीनों की फितरत एक जैसी होती है। कौन कब कहां बदल जाए इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसीलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ होगा। रोना कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की निशानी है। जो इंसान रोकर अपने दर्द को बाहर निकाल देता है वही खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। यह बात कड़वी है मगर सच है। हर कोई तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे वही सच्चे रिश्तेदार और दोस्त हैं। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, वरना वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कुछ लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते, और जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो चोट उतनी ही गहरी लगती है। गहरी बातें समझने के लिए भी गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है, क्योंकि अनुभव ही असली शिक्षा है। इस दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है।
अगर कदम रखना ही है तो आगे बढ़ाने के लिए रखो, क्योंकि रोकने वाले बहुत मिलेंगे। अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जिस दिन पेड़ सूख जाता है उस दिन परिंदे भी उस पर बैठना पसंद नहीं करते। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम लोगों के काम के हो तब तक वे तुम्हारी कदर करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम बेकार हो गए लोग तुम्हें भूलने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे उनसे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद अपनाते हैं, जबकि मतलबी लोग तुम्हारी ताकत में भी कमी निकालने की कोशिश करते हैं। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो केवल भगवान ही तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हारी इज्जत करें। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो तब तक तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन वे तुम्हारा सबसे बड़ा मजाक बना देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपने मतलब के लिए तुम्हें अपनाते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। कई बार हम जिन चीजों को पाने के लिए जिद पकड़ लेते हैं वे हमें मिल भी जाएं तब भी वैसी खुशी नहीं देती जैसी हमने सोची थी। इसलिए जीवन में संतोष रखना सीखो, क्योंकि जो मिला है वह भी किसी ना किसी की अधूरी ख्वाहिश है। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। हर कोई प्यार, इज्जत और समय चाहता है, लेकिन उसे देना कोई नहीं चाहता। रिश्ते केवल हक जताने से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए समर्पण और समझदारी की जरूरत होती है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अभी तकलीफें खत्म नहीं हुई तो समझो कि कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जीवन में हर मुश्किल के बाद राहत जरूर मिलती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। इस दुनिया में लोग एहसान कम और एहसानों का हिसाब ज्यादा रखते हैं, लेकिन हे ईश्वर, तेरा ही दरवाजा है जहां कभी ताना नहीं मिला। जब इंसान को हर जगह तिरस्कार मिलता है तो केवल भगवान ही है जो बिना किसी स्वार्थ के गले लगाता है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। जो चीज अंदर से टूटी हुई हो उसे बाहर से कितना भी अच्छा कर दो वह ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, और अगर कह भी देते हैं तो उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता तो सही रास्ता भी नहीं दिखा सकता। इसलिए सही लोगों को अपना दुख बताओ, क्योंकि गलत लोगों से हमदर्दी की उम्मीद रखना सिर्फ अपना दर्द बढ़ाने जैसा है। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। बस जरूरत होती है सही सोच, सही नजरिए और सही प्रयास की। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में अंधेरा दिलों में होता है।